हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। सभी यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेने के लिए जब भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो कई सारे स्टूडेंट की क्वेरी यही होती है कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लेकर के जाएंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, सिग्नेचर तो आप कर ही लोगे, आधार कार्ड लगता है। और उसके बाद 10th से लेकर के 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाली फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको लगता है ग्रेजुएशन का सीएलसी। अब कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि अभी तो हमें कॉलेज से ही सीएलसी नहीं मिला है, तो उसके इसमें क्या किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप सुनिए कि ग्रेजुएशन का सीएलसी लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उसी यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं तब तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उस यूनिवर्सिटी से पीजी नहीं किए, मतलब दूसरे कॉलेज में, दूसरे यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए अप्लाई किए हैं, तो फिर वहां पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं बाकी सारे जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के पास, लेकिन एक सीएलसी और माइग्रेशन ही ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कभी कभी कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता है। तो जब नहीं रहेगा उस स्थिति में कैसे एडमिशन होगी, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये बातें करते हैं कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी आधार कार्ड, उसके बाद 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की पार्ट 3 की मार्कशीट ले लेनी है। कहीं कहीं पे एडमिट कार्ड भी मांगा जाता है, तो 10th का, 12th का और पार्ट 3 का एडमिट कार्ड भी रख लीजिएगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो अगर आप भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसकी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना है और एडमिशन करवाना है। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट की कि अगर आपके पास सीएलसी और माइग्रेशन नहीं हो तो क्या करेंगे। तो देखिए, सीएलसी और माइग्रेशन जब नहीं होता है उस केस में आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है एडमिशन के टाइम पे कि मेरे पास अभी सीएलसी नहीं है क्योंकि मुझे कॉलेज से, पिछले कॉलेज से निर्गत नहीं किया गया है। और जब हम मेरे पास वो सीएलसी और माइग्रेशन आ जाएगा तो हम तत्पश्चात यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इस तरह से पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखी जाती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कैसे एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है इसको लेकर के एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के देख लीजिएगा, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही हैं। अब जहां से आप पीजी के लिए अप्लाई किए हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म तो लगना ही है। और दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म लगने के बाद बहुत सारे ऐसे मतलब यूनिवर्सिटीज होती हैं जो ऑफर लेटर देती हैं, जिसे कि सिलेक्शन लेटर और क्या कहते हैं, रैंक कार्ड भी कहता है। तो वो जो लेटर जिसमें आपका सिलेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।